औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। मेरे भाइयों, ये एडी सिंह ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया। इसका कमेंट क्या है? लेकिन कुरान में मोहम्मद और अल्लाह मुतकल्लिम क्यों नहीं है? नहीं बताता कौन नबी है, साफ साफ नहीं बताता। मोहम्मद के आगे पीछे का कुछ नहीं बताता। एक कॉपी कट पेस्ट किताब को खुदा से जोड़ दिया। अरबियों के जाहिल बेवकूफ़ कन्वर्टेड गुलाम कहीं के कुफ्र यही है। तो मेरे भाइयों, चलो इसकी बात का जवाब देते हैं। ये बात तो इसकी झूठ है कि मोहम्मद के आगे पीछे है कुछ नहीं बताता, कौन नबी है साफ साफ नहीं बताता। मेरे भाई, ये बात तो आपकी झूठ है, क्योंकि कुरान करीम में बहुत जगह पे इरशाद है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कुरान में बहुत जगह पे इस चीज़ का जिक्र है। अल्लाह ने साफ साफ बताया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हालांकि एक्स मुस्लिम सच वाला की बात को ये बयान कर रहे हैं यहाँ पे। और रही बात, लेकिन कुरान में मोहम्मद और अल्लाह मुतकल्लिम क्यों नहीं है? मुतकल्लिम मतलब मेरे भाइयों की बातचीत करने वाला। मतलब अल्लाह कुरान में डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहा है और मोहम्मद डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहा है? मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने डायरेक्ट बात नहीं की। हर मुसलमान जानता है पैगंबर फरिश्ते के ज़रिए से वही आई। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ साफ फरमाया, फरिश्ते की ज़ुबान का लाया हुआ पैगाम है और हम अपना पैगाम पहुंचाने वाला चुन लेते हैं, इंसानों में से भी और फरिश्तों में से भी। और एक जगह पे तो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो जिब्रील का दुश्मन हो उसे गुस्से में मर जाना चाहिए, उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से नाजिल की है। अब ये मुतकल्लिम को मैं और थोड़ा आसान तरीके से समझाऊं और बाद में एग्जाम्पल दे के दूसरी किताब से भी समझाऊंगा। मुतकल्लिम का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये देखिए मेरे भाई, कुरान की आयत है, वे आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। मतलब वह करके बात की जा रही है। मतलब मैं, वह बोले तो कोई हमें बता रहा है, तो हमें कौन बता रहा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता रचयिता है, बनाने वाला है। अगर अल्लाह डायरेक्ट बात करता, मैं आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, ऐसा होता। फिर जैसे यहाँ पे ये है अल्लाह तुम्हारा पालनहार, मतलब यहाँ पे हमें कोई बता रहा है कि ये तुम्हारा अल्लाह है पालनहार। कौन बता रहा है? मगर फरिश्ते की ज़ुबान का लाया हुआ पैगाम है, तो ये हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ बताया जा रहा है। उसके अतिरिक्त कोई उपासनी, वे हर चीज़ का रचयिता है। मतलब उसके सिवा कोई पूजने इबादत के लायक नहीं, वे हर चीज़ का रचयिता है। मतलब वो हर चीज़ का बनाने वाला है। कोई हमें बता रहा है, मगर अल्लाह डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं। अगर अल्लाह डायरेक्ट बताता तो क्या होता कि मैं अल्लाह तुम्हारा पालनहार हूँ, उसके मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं हर चीज़ का बनाने वाला हूँ, इस तरह से होता। मगर कोई हमें बता रहा है वे है, वही हर चीज़ का रचयिता है, तो ये हमें बताने वाला कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्योंकि फरिश्ते की ज़ुबान का लाया हुआ पैगाम है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट आके बात नहीं करी। जो पहली वही आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में, वो भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ही आके बताया कि पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर। नहीं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहते पढ़ो मेरा नाम लेकर, क्योंकि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे मुतकल्लिम का मतलब। अब इसको एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कुरान। तो ये आयत के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमाता है। कुरान हर सवाल का जवाब, सूरह निसा 163 की आयत है। ए रसूल, हमने तुम्हारे पास भी तो उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैगंबरों पर भेजी थी। मतलब कुरान हमें उसी तरह भेजा गया जिस तरह पहले लोगों को भेजा गया। उसमें भी अल्लाह ने डायरेक्ट बात नहीं करी, किसी पैगंबर ने डायरेक्ट बात नहीं करी, फरिश्ते के ज़रिए से ही बात हुई। उसी तरह भेजी है जिस तरह पहले पैगंबर, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजी, उसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसी तरह उन लोग के पास भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भेजी थी। डायरेक्ट अल्लाह ने बात नहीं करी। इस आयत को पढ़ने के बाद आप समझोगे। इसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा। या रसूल, हमने तुम्हारे पास भी तो उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैगंबरों पर भेजी थी, और जिस तरह इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब औलाद याकूब व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान के पास वही भेजी थी। और हमने दाऊद को जबूर भी अता की, जिनका हाल हमने तुमसे पहले ही बयान कर दिया। और बहुत से ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल तुमसे बयान नहीं किया, और खुदा ने मूसा से तो बातें भी की। और बहुत से ऐसे रसूल भेजे जिनका बयान तुमसे नहीं किया, क्योंकि कुरान करीम में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है और रसूलों का अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र नहीं किया। अब इस चीज़ को मैं, अल्लाह ने यहाँ पे क्या बताया हमें कि उसी तरह वही भेजी जिस तरह पहले भेजा करते थे। अब पहले भेजने की दलील मैं आप लोगों को वेद से देता हूँ कि उसमें किस तरह भेजा अल्लाह ने। तो मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये आर्य समाजी है, वैदिक ईश्वर, ये वेदों का ज्ञानी है, वेदों का ज्ञान रखता है। हालांकि कोई भी चीज़ हो तो आलिम से पूछी जाएगी। जब आदमी को ज्ञान ना हो तो हम इसके ज़रिए से ही देखेंगे। आप यूट्यूब पर, वो सॉरी,
गूगल पे टाइप करोगे वैदिक ईश्वर अग्निवीर, इसलिए बताएगा। तो इसने यहाँ ऋग्वेद के वेदों के कुछ मंत्र टाइप किए हुए हैं, डाले हुए हैं बताने के लिए लोगों को। तो इसमें देखिए किस तरह से बयान किया गया है। एकमात्र ईश्वरी सर्वव्यापक और सारे संसार का नियंत्रण नियंता है, वही सब विजयों का दाता और सारे संसार का मूल कारण है। तो मेरे भाइयों इसमें भी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, कोई है जो बता रहा है वही सब विजयों का दाता है। वही अगर यहाँ पे ऐसा होता मैं सब विजयों का दाता हूँ, अगर डायरेक्ट बात होती तो मैं सब विजयों का दाता हूँ, मगर क्या बताया जा रहा है इसमें भी, एकमात्र ईश्वरी सर्वव्यापक और सारे संसार का नियंत्रण है, वही सब विजयों का दाता है और सारे संसार का मूल कारण है। सब जीवों को ईश्वर को ऐसे ही पुकारना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है। वही एकमात्र जीवों का पालन पोषण करता है और सब सुखों का देने वाला है। वेदिक वेद को है ना लोग, मेरे भाइयों हमारे सनातनी लोग है ना ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। वेद को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं। अगर जिस तरह अल्लाह ने क्या फरमाया हमने उसी तरह तुम्हारे पास वही भेजी जैसे पहले वालों की तरफ भेजी थी। तो इसमें भी अल्लाह डायरेक्ट, ईश्वर डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, कोई ना कोई है जो हमें उसके बारे में बता रहा है। और हिंदू समाज में इस ये बताने वाला कौन है, वैदिक का ज्ञान लाने वाला कौन है, नारद मुनि, जिनको पहला संदेशवाहक कहा जाता है। हिंदू लोग उसको पहला संदेशवाहक कहते हैं, जो वेदों की वाणी लेकर आए। ईश्वर डायरेक्ट आके इनको नहीं दिया। इसमें भी देख रहे हो ना आप, वही वही एकमात्र सब जीवों का पालन पोषण करता है, वही सब विजेताओं का दाता है। इसी तरह कुरान में भी बताया जा रहा है वे खुदा पाक है, वे खुदा सब चीज़ों का पैदा करने वाला है। अब दूसरा मंत्र देखिए, ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है। मतलब ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है। जैसे सूर्य नूर में नहीं है क्या, खुदा आसमान और ज़मीन का नूर नूर है। तो इसी तरह ये भी एक वही उसी तरह की आयत है। ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है, वे कभी पराजित नहीं होता और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब वो कभी मरता नहीं है। हम जैसे हमें बताया नहीं है कुरान में, हमेशा ज़िंदा, उसे मौत नहीं। वे सारे संसार का बनाने वाला है। कुरान की आयत है मेरे भाइयों, सब कुरान की आयतें क्यों है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। मतलब हमें भी कोई नई बात नहीं बता रहा, अल्लाह ताला वही बात बता रहा है जो हमसे पहले लोगों को बताई गई थी कि स्वर्ग है, नर्क है, अप्सराएं हैं, सब है, मगर ये लोग भूल गए। तथा उसके अनुसार कर्म करके सुख को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें ईश्वर की मित्रता से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद 10.49:1। तो मेरे भाइयों सारे मंत्र ऐसे ही, अल्लाह ने डायरेक्ट बात नहीं कही। यहाँ से वो बात साबित हुई कुरान की कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि हमने पहले वालों को भी उसी तरह वही भेजी थी जिस तरह तुम्हारी तरफ वही भेजी है। और भी ऐसे मंत्र हैं मगर सब में यही है, डायरेक्ट बात कहीं नहीं हो रही है। मुतकल्लिम डायरेक्ट अल्लाह कहीं नहीं बन रहा है, कोई है बीच में, फरिश्ता है बीच में। और रही उस भाई के अगले कमेंट की बात कि कॉपी कट पेस्ट किताब है, पहली किताबों से चुराई गई है, तो ये कोई नया कमेंट नहीं है मेरे भाइयों। इनके भी और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया में पढ़े कॉपी कट के पेस्ट किताब कुरान को कहते हैं। तो देखिए कुरान इस बारे में क्या जवाब देता है। ये भी एक बंदा है, जैसे उसने बोला ना कुरान कॉपी पेस्ट किताब है, तो ये देखिए ये भी वही बोल रहा था, कुरान और हदीस एक कॉपी पेस्ट किताब है जो दूसरे धर्म ग्रंथों से कॉपी की हुई है। 1438 साल से आए हुए लोग बोलते हैं कि हमने दुनिया बनाई। अरे आखिर में क्यों आए फिर, आखिर में क्यों आए फिर, ये भी बताएंगे। ये किताब हमने इसलिए नाजिल की है, तुम कहीं ये ना कह बैठो कि हमसे पहले किताबें खुदा तो बस सिर्फ दो ही गिरोह पर नाजिल हुई थी और हम तो उसके पढ़ने से बेखबर थे, या ये कहने लगो कि अगर हम पर किताब खुदा नाजिल होती तो हम उन लोगों से कहीं बढ़कर राह रास्त पर होते। तो देखो अब तो यकीनन तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से एक रोशन और दलील किताब खुदा और हिदायत और रहमत आ चुकी है। जो शख्स खुदा की आयतों को झुटलाए और उससे मुंह फेरे, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा। ए रसूल, उसी ने तुम पर बरहक किताब नाजिल की जो आसमानी किताब पहले से उसके सामने मौजूद है, उनकी तस्दीक करती है, और उसी ने उनसे पहले लोगों को हिदायत के वास्ते तौरात और इंजिल नाजिल की। ये जो कॉपी पेस्ट की बात है तो अल्लाह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ बेशक हम ही ने वो किताबें नाजिल की थी और बेशक उन्हीं की बातें, उसी की तफसील इस कुरान में भी है। और हमने जो किताबें तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है बिल्कुल ठीक है, और जो किताबें इससे पहले की उसके सामने मौजूद है उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुदा अपने बंदों के हालात को खूब वाकिफ़ है और देख रहा है। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो उसने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर सच्चे हो तो तुम भी एक सुर बना लाओ और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। बस अगर ये तुम ये ना कर सके तो हरगिज़ ना कर सकोगे। तो उस आग से डरो जिसके अंदर आदमी और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। बेशक यही बात अगले सहीफों किताबों में लिखी हुई है।
और कुरान नाज़िल होने का मेरे भाइयों मेन पॉइंट ये भी है, क्योंकि इन लोगों ने ना नई नई बातें खुदा की शान में निकाल ली, उल्टी सीधे बातें खुदा की शान में निकाल ली। मिसाल के तौर पर ये एसेस भी देख लीजिए, ये हमारे भाई को अल्लाह हिदायत दे, इसमें क्या लिखा हुआ है। राहुल दीक्षित नहीं, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया था इसलिए कहा। मतलब बहुत से लोग भी है ना मजाक उड़ाते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी किया था, सरस्वती से शादी किया था, बेटी बेटियां बनाते हैं। खुदा इस चीज़ का क्या जवाब देगा। शुभकामनाएं, मंगल कार्य, परमेश्वर पुत्र की वापसी दिवस इस दुनिया में खुशियां लेकर आए। ये लोग खुदा के लिए बेटे बेटियां तजवीज़ करके रखते हैं। तो देखिए मगर कुरान करीम में क्या कहता है, और उन्होंने बेजाने बुझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाई, वे पवित्र और महान है। वे इन बातों से जो ये बयान करते हैं पाक है। वे आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई पत्नी नहीं, और उसने हर चीज़ को पैदा किया और वे हर चीज़ का जानने वाला है। ये है अल्लाह तुम्हारा पालनहार, उसके अतिरिक्त कोई उपास नहीं। वे हर चीज़ का रचयिता है, तो तुम उसी की उपासना करो। और वे हर चीज़ का भार धारक है। और लोगों ने खुदा का सम्मान न किया जैसा कि उसका सम्मान करने का हक था। और धरती संपूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में होगी, और क़यामत के दिन समस्त आकाश लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में। वे पवित्र और श्रेष्ठ है उस शिर्क से, साझेदारी से जो ये लोग करते हैं। तो ये लोगों ने मेरे भाइयों शिर्क करना चालू कर दिया, उल्टी सीधी बातें करना चालू कर दिया। खुदा बेटा रखता है, खुदा बेटियां रखता है। इसलिए खुदा ने नसीहत करने के लिए कुरान नाजिल किया, आखिरी पैगाम नाजिल किया, जिसमें साफ साफ बातें और सबकी पोल खोल के रख दिया। कहो कि चाहे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, जिस नाम से पुकारो उसके लिए सब अच्छे नाम हैं। यहूद कहते हैं कि उजैर खुदा के बेटे, ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहते थे। अब ईसाई और यहूद से पहले की बात करने वाले कौन है? सनातनी हैं, जो ब्रह्मा की बेटी बना लेते हैं, जांग से पैदा पुत्री हुई, दुनिया भर की बातें ये लोग भी बना लेते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे क्या फरमाया, पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। खुदा इनको हलाक करे। देखो तो ये कहाँ भटक रहे हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। चलिए इंशाल्लाह वीडियो बंद करता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।